राधे राधे। जन्माष्टमी यानी कि लड्डू गोपाल का बर्थडे। लड्डू गोपाल यानी कि कान्हा जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का सभी लोग जन्माष्टमी के दिन उनका बर्थडे मनाते हैं और कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तो जो लोग पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं उन्हें इस व्रत के नियम के बारे में जानना आवश्यक है कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर साल भादो माह की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त कान्हा जी का जन्म कराते हैं और आधी रात के बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इससे पहले दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं और पूरे घर को सजाते हैं। बाल गोपाल के जन्म से पहले व्रत रखने का विधान है। ऐसे में अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इसके नियमों का पालन जरूर करें। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारा काम होता है। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनते हैं और लोग अपना घर सजाते हैं। इससे आपको थोड़ी थकान भी हो सकती है, इसीलिए जन्माष्टमी के व्रत में अपनी डाइट का खास ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये व्रत बाकी व्रतों से अलग होता है। इस व्रत को रात 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। यह व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। नंबर 1, निर्जला व्रत। मध्य रात्रि या पारण तक कोई भोजन या जल ग्रहण नहीं किया जाता। यह एक सख्त व्रत है और आमतौर पर गहरे आध्यात्मिक भक्तों द्वारा इसका पालन किया जाता है। नंबर 2, फलाहार व्रत। केवल फल, दूध, पानी और विशिष्ट गैर अनाज वस्तुओं की अनुमति होती है। नंबर 3, सात्विक व्रत। प्याज, लहसुन, अनाज नहीं खाया जाता। भक्त दिन में एक बार हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग 12 बजे के बाद ही व्रत खोलते हैं, वहीं कुछ लोग तो अगले दिन व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग शाम के समय भी व्रत का पारण कर लेते हैं। तो इस व्रत को रखने वाले लोगों को डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कमजोरी को भी दूर करें। हालांकि कुछ चीज़ों के सेवन से बचना भी चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी व्रत रखने की विधि। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। पूरे दिन श्री कृष्ण जी के साथ साथ राधा रानी के नामों का जाप करें। दिन में आप चाहें तो फल खा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों के दर्शन के लिए जरूर जाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की सुबह और रात दोनों समय पूजा करें। जो भोग आप कान्हा जी को भोग में लगाएं उसे व्रत खोलते समय ग्रहण अवश्य करें। व्रत रखने वाले दिन भूलकर भी ना सोएं, किसी को भी अपशब्द ना कहें और रात को 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान करें, साफ कपड़े पहने और विधि पूर्वक कान्हा जी की पूजा करें। उनकी आरती उतार कर भोग लगाएं और फिर अपना व्रत खोलें। अब आइए जान लेते हैं कि जो लोग फलाहार व्रत रख रहे हैं तो उन्हें व्रत में क्या खाना चाहिए। नंबर 1 आता है सूखे मेवे। व्रत शुरू करने से पहले आपको 1 मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स से आप ड्राई फ्रूट लड्डू, चिवड़ा, खीर बनाकर भी आप खा सकते हैं। इन्हें आप कच्चे भी खा सकते हैं या घी में भूनकर भी आप खा सकते हैं। अगला आता है तरल पदार्थ। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन लिक्विड पदार्थों का अवश्य ही सेवन करें, जैसे कि नारियल पानी, नींबू, शहद ड्रिंक, बिना नमक का, छाछ, सेंधा नमक के साथ, दूध या दूध से बने ड्रिंक, तुलसी मिश्री वाला पानी। अगला आता है ताजे फल। जन्माष्टमी का व्रत काफ़ी लंबा होता है, ऐसे में शरीर को हाइड्रेट और कमजोरी से बचाने के लिए आप अपनी डाइट में ताजे फलों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, अनार, अंगूर, पपीता, तरबूज और खरबूजा। ये शरीर को ठंडक भी देते हैं और शरीर को फाइबर और विटामिन और पानी की कमी से बचाते हैं। अगला आता है दूध, दही, पनीर और घी। जन्माष्टमी के व्रत में दूध और दही भी खाया जाता है। दूध पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वहीं दही खाने से प्यास कम लगती है और शरीर हाइड्रेट रहता है, वह हल्का भी रहता है। अब बारी आती है नमक की। तो
ये ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के व्रत में आपको सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है, साधारण नमक का सेवन आपको नहीं करना है। अब बारी आती है आटों की। तो आटे में आप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा आप खा सकते हैं। इन आटों से परांठे, पकौड़ी, चीला, हलवा और लड्डू बनाकर खाए जा सकते हैं। ये आटे न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इससे भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन भी होता है। सिंगाड़े के आटे से आपको शरीर को ठंडक पहुँचती है और यह पचने में भी हल्का होता है। इन आटों से आप मीठा और नमकीन दोनों प्रकार के व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि व्रत के समय में इन आटों में मिलावट आती है, तो थोड़ा देख समझ कर ही लें और हो सके तो मोटे कुट्टू का इस्तेमाल करें और घर पर ही पीस कर इस्तेमाल करें। अगला आता है समा के चावल। समा के चावल से आप समा के चावल की खिचड़ी, खीर, दलिया, उत्पम, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बनाकर आप खा सकते हैं। अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में आप जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, सूखे नार के बीज, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना आदि का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी में आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। आलू की टिक्की, आलू की सब्जी या उबले हुए आलू की चाट बनाकर आप खा सकते हैं। शकरकंद की टिक्की बनाकर और चाट बनाकर आप खा सकते हैं। लौकी कद्दू की आप खट्टी मीठी सब्जी, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फी बनाकर आप खा सकते हैं। दही अरबी, सूखी अरबी बनाकर आप खा सकते हैं। अगला आता है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना पापड़ और साबूदाने का परांठा बनाकर आप खा सकते हैं। अगला आता है मखाने शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। इसे खाने से लंबे समय तक पेट भर रहते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी व्रत में मखाने जरूर शामिल करें। अगला आता है कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत की मिठाई। कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत तरह की मिठाई बनाई जाती हैं, जैसे कि नारियल की बर्फी, मखाना लड्डू, मावे से बनी मिठाइयाँ और पेड़े भी खाए जा सकते हैं। बात करते हैं तेल की। तो व्रत में सिर्फ आप देसी घी से बने व्यंजन ही खा सकते हैं या मूंगफली के तेल की। भूल कर भी आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। व्रत खोलने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? व्रत पूर्ण होने पर जब पारण करने का वक्त आए तो आपको अचानक से बहुत सारे भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे आपको गैस बन सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले गुड़ और पानी या फिर खीर जैसे भोज्य पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चे व्रत रख रहे हैं तो बच्चों को समय समय पर आलू टिक्की, पनीर टिक्की, मखाना, खीर, कटे फल, नारियल लड्डू, दूध और मिश्री आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को व्रत रखना मुश्किल होता है। इसी समय पर उन्हें आप फल या कुछ दे सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी व्रत रखना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें उबले आलू, लौकी, तुलसी वाला दूध, खजूर, किशमिश, खीर, पतला दलिया यानी कि साबूदाने का दलिया और फलों का सेवन उन्हें आप करा सकते हैं। अब बात आती है कि जन्माष्टमी व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो जन्माष्टमी व्रत जो भी फलाहारी रख रहे हैं उन्हें किसी भी तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में किसी भी तरह के दाल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नमक में सिर्फ आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, साधारण नमक के सेवन से बचना चाहिए। मसालों में आपको हींग, हल्दी, राई और मेथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी पैकेट बंद फूड जैसे कि नमकीन और फास्ट फूड का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा और अंडा का प्रयोग आपको नहीं करना है। किसी भी तरह के धूम्रपान का सेवन आपको नहीं करना है। और इस व्रत में कई लोग चाय, कॉफ़ी, कैफीन ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत में इन चीज़ों को पीने से परहेज करना चाहिए। होटल के फूड का सेवन आपको नहीं करना है। ऑनलाइन फूड का सेवन आपको नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं। तो अब व्रत में भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी परेशानी में या अपने को कष्ट देकर व्रत रखें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि थायराइड, बीपी या शुगर, तो आप व्रत ना करें। लेकिन अगर आपको आस्था है, आपको व्रत रखना ही है, तो आप दवाई खाकर व्रत रख सकते हैं।
और गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर ही व्रत रखें और ज़्यादा जरूरी हो तो व्रत रखें, अन्यथा ना रखें। और समय समय पर लिक्विड चीज़ें और फलों का सेवन करते रहें। तो इन बातों का ध्यान रखें, समय समय पर लिक्विड लेते रहें, मीठे और नमकीन का संतुलन बना के रखें, हल्का व्यायाम करें और धूप में और ज़्यादा मेहनत वाले काम से बचें। दिन में 1-2 बार आराम करें, सोना नहीं है। इन टिप्स का पालन करेंगे तो जन्माष्टमी व्रत आप आसानी से कर पाएंगे। जन्माष्टमी व्रत का क्या महत्व है कि धर्मशास्त्रों की माने तो जन्माष्टमी वाले दिन भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लिया था। तभी से इस दिन को धूमधाम के साथ जन्माष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का व्रत आपके लिए मंगलमय होगा। इसी के साथ ही जन्माष्टमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।